हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यम एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज। आज जैसा कि जानते हैं, आज का वीडियो हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे फ्यूचर टेंस। और आज की क्लास जो है हमारी तीसरी क्लास है टेंसेस की, पार्ट थर्ड हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं, टेंस का पार्ट थर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग बताएंगे आप लोगों को फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोग आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको क्या कहते हैं। फ्यूचर में जैसा कि आप लोग जानते हैं भविष्य होता है। क्या होता है? भविष्य। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फ्यूचर होता क्या। फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है, या फ्यूचर एक ऐसा होता है जिसको हम लोग जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और इसको अगर ले जाया जाए तो जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सिर्फ इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है इसे, और कल्पना किया जा सकता है इसे। कहो कि इसको देखा जाए तो इसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा चीज होता है जिसके बारे में सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं आगे। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित होता है। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है भाई? अनिश्चित होता है। टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्यूचर भविष्य अपूर्ण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? भविष्य अपूर्ण काल। यानी कि भविष्य एक ऐसा होता है जिसमें निश्चित बात ना की जा सके, सिर्फ उसके बारे में कल्पना की जा सके, उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह जाएगा, बात एक ही जा रही कि जाना की। अब ये गारंटी नहीं यहाँ पर कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आशा कर रहे हैं। सिर्फ यही हम लोग, जैसे मैंने कहा वह आग लगाएगा, तो ये गारंटी नहीं है कि वह आग लगाएगा। यहां पर सिर्फ क्या किया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा जा सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं हो सकता है कि वह आग लगाए। मैंने कहा वह तुमसे बात करेगा, तो बात क्या हो रही है? वह तुमसे बात करेगा। अब उसकी इच्छा होगी करेगा या नहीं करेगा, ये कोई लिमिट यहां पर कोई गारंटी नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है भाई? पहचान होता है। क्या होता है? पहचान होता है। तो इसकी पहचान बना लेंगे। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम गा, गी, गे, etc। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए इसी तरह इसका हम सिंपल से एक कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं आप लोग कि कंस्ट्रक्शन में सूत्र या संरचना होता है। चलो इसका सूत्र हम लोग तैयार कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज हमें यहां पर क्लियर करना है सबसे पहले कि शैल का प्रयोग कहां पर करेंगे और विल का प्रयोग कहां पर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर स्पोकन क्लास में हम लोग स्पीकिंग कर रहे हैं तो हर एक नाउन के साथ हम लोग विल का ही प्रयोग कर सकते हैं। आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होता है, आप स्पीक करते समय यह गलत नहीं हो सकता है। लेकिन इसी को अगर हम ग्रामेटिकल तौर से कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको इसको समझना पड़ेगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं इसका उपयोग जो होता है शैल का फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। किसके साथ होगा भाई? फर्स्ट पर्सन। अब हम जो जान लेंगे फर्स्ट पर्सन होता क्या है? आई एंड वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है।
सिर्फ आप लोगों को दोस्तों यहां पर शैल का प्रयोग आई और वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही करना है, बाकी थर्ड पर्सन के साथ सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। फिर से समझ लेते हैं, ये हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी थर्ड पर्सन के साथ हम लोग सभी नाउन के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे इसका एक सेंटेंस थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या बनाएंगे दोस्तों हम लोग इसका एग्जाम्पल, चलिए हम लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। मेरे दोस्तों ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत छोटा सा है, मैं तुम्हें मारूंगा। ये आप हमें बताइए ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, हमें कमेंट करके बताइए ये फर्स्ट पर्सन कि सेकंड पर्सन है। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई सैल। मारना की इंग्लिश क्या होती है, बीट होता है। आई सैल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। आई सैल बीट यू। आई मिस मैं, सैल मिस गागीगे। मारना की इंग्लिश आप लोग जानते हैं, बीट होता है, यू मिस होता है तुम्हें। यहां पर हम लोग यू जो होता है इसका हम लोग कौन सा पैसिव केस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पैसिव केस, जैसे यू, योर, यू। तो यू जो होता है यहाँ पर पैसिव केस होता है, इसलिए हम लोग यू का क्या लिख दिए, यू ही लिखे। अब इसी तरह देखते हैं और एक बना लेते हैं, थर्ड पर्सन वाला देखते हैं। वह घर पर सोएगा, वह घर पर सोएगा। मेरे प्रिय दोस्तों हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वह घर पर सोएगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है भाई, ही होती है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट उतार लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो ही उतार लिए दोस्त, ही। उसके बाद क्या करेंगे, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोना। कहां पर सोना है, पहले सोना के लिए देख लो भाई, सोना वो वाला सोना नहीं, सोचो वो वाला सोना, यहां सोने वाला सोना है, ठीक है। स्लीप, ही विल स्लीप, कहां पर सोएगा, घर पर सोएगा। तो मेरे दोस्त यहां पर हम लोग ऑन नहीं लगाएंगे बल्कि एट लगाएंगे। एट इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई भी इंसान घर के ऊपर चढ़ के नहीं सोएगा। लाइक बाई चांस आपका घर कच्चा है, खपरे वाला घर है, तो आप उसमें चढ़कर कैसे सो सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ घर पर बात है, यहां बात हो रही है घर में सोएगा कोई इंसान। तो हम लोग देख लेते हैं, यहां पर लगा देंगे एट द हाउस। यहां पर एट के स्थान पर हम इन भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर घर में सोएगा बात हो रही है, घर पर भले है लेकिन हम इन भी लगा देंगे, तब भी ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। ओके दोस्त, ही विल स्लीप एट द हाउस, वह घर पर सोएगा। हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। आगे इसी के निगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये आपका कैसा सेंटेंस था भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जानते होंगे आप लोग क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। चलिए इसी तरह हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, देखते हैं। नेगेटिव, इसे हम लोग स्पोकन लैंग्वेज क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिर से बताइए हमें, नेगेटिव सेंटेंस से हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी ना पाई जाए, नेगेटिव पाई जाए, उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा सूत्र तैयार करते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
लास्ट में हम वैसे कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट स्पोकन क्लास में ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अगर लिखना चाहे कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वाक्य को पूर्ण करने वाला, जो वाक्य को पूर्ति करता है, यानी पूरा करता है। चलो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। एग्जाम्पल हम वाला, वह घर पर, सॉरी, हम तुम्हें नहीं मारेंगे होगा भाई, क्या होगा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। वी शैल नॉट बीट यू। सॉरी मैं भूल गया था। चलो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल एक और बना लेते हैं। वह तुम्हें नहीं मारेगा, वह तुम्हें नहीं मारेगा, तो क्या कर लेंगे भाई, ही विल नॉट बीट यू। तो ये सेंटेंस कैसा था भाई, नेगेटिव सेंटेंस था। कैसा सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था। हमें आशा है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सीखना है हमको सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला प्रश्नवाचक शब्द। फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे दोस्त, इसको हम लोग अगर स्पोकन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो इसको इंट्रोगेटिव ना पढ़ के हम इसे इंट्रागेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, इंट्रागेटिव पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसमें जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है, क्या आप जाओगे, तो अगर जाओगे तो हमें इसमें 2 शब्दों में जवाब देना होता है। टोटल कितने शब्दों में भाई, 2 शब्दों में, यस और नो। टोटल कितने शब्द में, 2 शब्द में देना पड़ता है। कैसे, जैसे मैंने कहा क्या तुम जाओगे, विल यू गो। अगर जाओगे तो क्या बताओगे, यस, नहीं जाओगे तो नो। तो हम हर एक वीडियो में आप लोगों को याद दिलाते हैं, इसमें 2 शब्द में भाई जवाब देना होता है। जब आप कन्वर्सेशन करते हैं और टॉकिंग टू ईच अदर, अगर आप एक दूसरे से बात भी करते हैं तो दैट कंडीशन यू विल यूज यस एंड नो। सिर्फ हमें कितने बातों का यूज करना होता है, यस एंड नो का यूज करना होता है। चलो लेट्स नाउ फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव लर्न दैट। ओके, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज दिस ग्रामर्स कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोग इसका क्या सीख लेंगे, इस ग्रामर्स का सूत्र सीख लेंगे। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज शैल एंड विल। आफ्टर दैट यू विल यूज सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, then object, and in the last of complete the question word. This is the construction of interrogative sentence. As we know friends, this is interrogative sentence. This sentence I will not use the meanings of क्या, here is you I will use shall or will। I mean इस सेंटेंस में हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का ही प्रयोग कर देते हैं, तो का काम कर ले जाता है। चलिए हम लोग सेंटेंसेस को और आसान बनाकर समझ लेते हैं। चलो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। क्या आप मुझे मारोगे, क्या आप मुझे मारोगे, क्या आप मुझे मारोगे। तो हेयर इज कम क्या, बट आई विल नॉट यूज क्या इंग्लिश राइट नाउ हेयर। क्या इट इज अ फर्स्ट पर्सन, सो आई विल यूज हेयर विल। ओके राइट। यहां पर हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे मेरे दोस्तों, बल्कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि क्या की इंग्लिश ना लिख करके, बल्कि जो आपकी सहायक क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। चलो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज विल एंड सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, आप। डू यू नो मीन्स ऑफ आप, हमें पता है, आप लोग जानते हैं। चलो देखते हैं आगे। आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। आफ्टर दैट यू विल यूज वर्ब,
डू यू नो मीन्स ऑफ वर्ब क्रिया, क्रिया की कौन सी अवस्था? पहली अवस्था। चलो देख लेते हैं। विल यू बीट मी, विल यू बीट मी और विल यू बीट टू मी? ओके, इट इज जस्ट सो राइट सेंटेंस। विल यू बीट टू मी, क्या तुम मुझे मारोगे? चलिए, हमें पता है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो इसे लाइक करिए, लोगों तक सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, करते रहिए दोस्तों। चलिए, इसी का हम लोग बना लेते हैं एक और सेंटेंस इसी तरीके से। क्या वह झूठ बोलेगा? क्या वह झूठ बोलेगा? तो यहां पर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, आप लोगों को बताया गया है। अगर यहां पर थर्ड पर्सन है मेरे दोस्त, तो हम लोग क्या लगाएंगे? यहां पर विल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? विल। आफ्टर दैट ही, झूठ बोलना की इंग्लिश जल्दी से कमेंट करके बताइए। विल ही टेल अ लाई? विल ही टेल अ लाई? क्या वह झूठ बोलेगा? विल ही टेल अ लाई? हमें आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलो आगे समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। चलिए एक सूत्र तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टाइप्स इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। Let's learn now first type interrogative with negative sentence. Okay, let's learn this. और सीख लेते हैं। First of all, complete the constructions. I will complete the construction like as shall and will and subject and not plus वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द रीजन हियर इज यूज क्वेश्चन मार्क? बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, सो आई विल यूज क्वेश्चन मार्क चिन्स। इफ एनी एग्जामिनेशन in any examination this types of sentence come in your booklet, that condition you will not use a question mark, then you will not meet full marks like the way your marks is two numbers, that condition you will meet only 1 marks। मेरे कहने का मतलब है, यदि आप किसी परीक्षा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो यदि 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगा रहेंगे, तो वहां पर से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा और 1 ही नंबर दिया जाएगा। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, करते रहिए। हमें पता है आप लोग देखकर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका सेंटेंस बना लेते हैं एग्जांपल्स भाई। जैसे क्या क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम झूठ बोलेंगे? तो क्या करेंगे भाई, बताइए जल्दी से। क्या करेंगे हम लोग? शैल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। शैल वी टेल अ लाई? शैल वी टेल अ लाई? शैल भी क्या करेंगे भाई? टेल अ लाई। हमें आशा है आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। इसके तो दूसरा एग्जांपल और बना लेते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वह घर पर नहीं पढ़ेगा? क्या वह घर पे नहीं पढ़ेगा? तो क्या करेंगे भाई? इट इज अ थर्ड पर्सन, सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? विल ही नॉट रीड एट द हाउस? एट द हाउस कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? एट द हाउस। ओके, यहां इन भी लगा सकते हैं हम एट के स्थान पे, कोई गलत नहीं है आपका। चलिए इसी तरीके से हम डबल इंट्रोगेटिव अब समझ लेते हैं। चलो उसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं। डबल
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कहने का मतलब हुआ दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको पूरी तरह से जवाब देना होता है। जैसे आपसे कोई कहता है हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम क्यों झूठ बोलेंगे, वाई शैल बी टेल अलाय, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से आपको बताना पड़ेगा। आगे क्लासेस में हम लोग आप लोगों को बताएंगे भी कैसे स्पीक किया जाएगा, क्या तरीके होंगे, सब बताते रहेंगे, थोड़ा देखते रहिए आप लोग। बस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। चलो बनाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। सबसे पहले भाई क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब मेरे दोस्त होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, वर्ड मीन्स होता है शब्द, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। देन शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ये किसका कंस्ट्रक्शन हो गया भाई, ये कंस्ट्रक्शन जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। चलो एग्जांपल बना लेते हैं, एक छोटा सा देखते हैं। वह कब सोएगा, जैसे वह कब सोएगा, तो भाई क्या करेंगे, वेन मीन्स क्या होता है, जब या कब। तो सबसे पहले इंग्लिश में बनाते हैं इसका, वेन विल ही स्लीप। ये क्या हो गया भाई, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला हो गया। वेन विल ही स्लीप। समझ में आया होगा, हमें आशा है आप लोगों को। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। लेकिन आप लोग दोस्त कमेंट करके हमें नहीं बताते हैं। जहां भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके हमें बताते रहिएगा, तब भी हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना देख रहे हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं इसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे हम लोग भाई, डबल इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह के चलो हम लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सीख लेते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड शैल और विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। वह कब नहीं सोएगा, वह कब नहीं सोएगा, तो कब की इंग्लिश, वेन। फिर क्या लगाएंगे भाई, थर्ड पर्सन है ये, विल। और क्या करेंगे, ही। फिर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वेन ही विल नॉट स्लीप, वह कब नहीं सोएगा, वेन विल ही नॉट स्लीप। इसी तरह और एक सेंटेंस देख लो, तुम कहां नहीं सोचोगे, तुम कहां नहीं सोचोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कहां की इंग्लिश लिख देंगे। कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। वेयर विल यू नॉट थिंक, तुम कहां नहीं सोचोगे, वेयर विल यू नॉट थिंक। हमें आशा है कि आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और इसको सीखकर लोग शिक्षित बने। मेरा यही मेन उद्देश्य है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए।